डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में आगे कहते हैं कि अयोध्या के लोगों को केकई के इस अनर्थ की खबर मिली। लोग बहुत व्याकुल हुए। केकई को समझाया परंतु केकई ने माना नहीं। लोगों ने निश्चय किया कि राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे तो हम भी वन में रहेंगे, हमें अयोध्या रहना ही नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण और जानकी केकई के महल में रह गए। दशरथ महाराज मूर्छा में पड़े थे। श्री राम पिताजी के चरणों में बैठे और कहा, पिताजी अब आपको वन जाने में आज्ञा दो। तब केकई को क्रोध आया। उसने श्री राम से कहा, राम तुम्हें वन में जाना है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी तुमको कभी वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। केकई वलकल वस्त्र ले आई। राम जी ने वस्त्र आभूषण उतारे। घर के दास दासी रोने लगे। मन में सब क्रोधित हो रहे थे कि केकई ये तू क्या कर रही है। केकई ने तो श्री सीता जी को भी वलकल वस्त्र दिए। श्री सीता जी ने वस्त्र कभी भी पहने नहीं थे, इसलिए हाथ में लेकर खड़ी रही। उसमें वशिष्ठ दौड़ते आए और श्री सीता जी के हाथ में से वलकल वस्त्र खींच लिए। केकई का तिरस्कार करते हुए कहा, तू ये क्या कर रही है? राम के लिए तूने वनवास वरदान मांगा है, पर सीता जी को वनवास मिला नहीं है। ये तो पतिव्रता धर्म के अनुसार वन में जा रही है, वस्त्र आभूषण धारण करके जाएगी। श्री राम लक्ष्मण जानकी ने केकई माँ का वंदन किया। सब बाहर निकले। दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? अब मुझे क्या दुख देखना बाकी है? राम वन में जा रहे हैं परंतु मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। मंत्री जी मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरे राम से कहना कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा है कि तुम पैदल चलते हुए वन में नहीं जाना। मंत्री जी उनको मेरे रथ में बैठा कर ले जाओ। 2-4 दिन सबको वन में फिराना और फिर वापस अयोध्या ले आना। राम जी कदाचित वन से नहीं लौटे तो मेरी बहुत इच्छा है कि सीता जी को वापस ले आना। सीता जी वशिष्ठ आ जाएगी तो मैं इनको देखकर थोड़े दिन और जी लूँगा। श्री रामचंद्र जी बाहर आए तो वह अतिशय भीड़ हो गई। अयोध्या की प्रजा व्याकुल थी। किसी को अब अयोध्या में रहना अच्छा नहीं लगता था। मंत्री जी रथ लेकर आए और कहा, आपके पिताजी की बहुत इच्छा है कि आप रथ में बैठ बिराजे। पिताजी की आज्ञा है श्री राम लक्ष्मण उनके रथ में बिराजे। जहाँ रथ निकला कि अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। सबने निश्चय किया कि जहाँ राम जी वहाँ हम तो 14 वर्ष वन में ही रहेंगे। हमको अयोध्या का सुख अब अच्छा लगता नहीं। अयोध्या हमें अब कोई नहीं है। जहाँ श्री राम वहाँ ही हमारी अयोध्या है। परमात्मा श्री राम की जिसकी प्रति होती है उसको विषय सुख भोगना अच्छा नहीं लगता। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार सुख तुच्छ लगता है। उसे अयोध्या की प्रजा की तरह वन में रहने की इच्छा होती है। अयोध्या के लोगों को राम जी में अतिशय प्रेम है। श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाना परंतु कोई मानता नहीं था। सायंकाल सब अयोध्या से दूर तमसा नदी के किनारे पहुँचे। रात्रि में बड़ी मुहे पड़ाव लगा। प्रभु ने योग माया को आज्ञा दी। उस योग माया के प्रभाव से अयोध्या की प्रजा को गाढ़ निंद्रा आ गई। मध्य रात्रि में समय श्री रामचंद्र जी ने मंत्री से कहा, मंत्री जी ये सब सोए हुए हैं, प्रातःकाल होने से पहले ही कोई छोड़ने को तैयार हो नहीं होगा। सब मेरे साथ चलना चाहेंगे। मेरे कारण ये प्रजाजन दुखी होंगे, ये योग्य नहीं है। उनको यहीं छोड़कर हमें आगे जाना चाहिए। इसलिए प्रयाण कीजिए। इस प्रकार रथ चलाते कि कोई आगे नहीं और किसी को खबर नहीं पड़े हमने कौन सी दिशा में प्रयाण किया है। सब गाढ़ा निंद्रा में है। उसमें से राम लक्ष्मण जानकी ने प्रयाण किया। सवेरे प्रजाजन जागे तो उन्होंने राम जी को देखा नहीं। सब विलाप करते करते अयोध्या वापस गए। प्रातःकाल से राम लक्ष्मण जानकी को श्रृंगपुर में समीप आए। श्रृंगपुर के राजा गुह खबर पड़ते ही स्वागत के लिए आए। अयोध्या छोड़कर बन जाते हुए श्री राम जी को मार्ग में अनेक देशों के राजाओं ने अपने राज्य अर्पण करने चाहे परंतु उन्होंने वह नहीं फिरने लिए। गुह राजा ने कहा कि ये श्रृंगवेरपुर राज्य आपकी है, चरणों में है, मैं अर्पण करता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ ही विराजो। तब प्रभु जी ने कहा, ये सब मेरा है परंतु मैंने तुमको दे दिया है। मुझे 14 वर्ष में कोई ग्राम अथवा घर में जाना नहीं है। गंगा जी के किनारे एक शीशम के वृक्ष के नीचे मुकाम किया। उस दिन सबने निराहार व्रत किया, केवल जलपान किया, केवल मात्र जल के आधार पर ही सब रहे। समस्त दिवस वहाँ विश्राम किया। रात्रि के समय धर्म के सैया पर तैयार थी। श्री सीताराम जी ने शयन किया। लक्ष्मण जी ने तो निश्चय किया कि 14 वर्ष तक अब मुझे निंद्रा और आहार करना नहीं है। रात्रि में श्री राम में रक्षण करूंगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर श्री सीताराम जी की चौकसी करने लगे। राजा गुह जी भी लक्ष्मण जी के पास ही बैठे रहे। श्री सीताराम जी को कुशा के सिया पर सोते देखकर गुह को बहुत दुख हुआ। गुह ने केकई को उदाहरण दी। केकई निंदा की। उस समय लक्ष्मण जी तो सुंदर उपदेश दिया। उसका नाम लक्ष्मण गीता है। रामायण में लक्ष्मण गीता बहुत सुंदर है। सुख दुख कर्मों के फल। मनुष्य को सुख दुख देने वाला उसके कर्म है। कर्म के आधार पर ये सृष्टि है। ज्ञानी महापुरुष इसलिए किसी को दोष देते नहीं है। कोई किसी को सुख देता नहीं है, कोई किसी को दुख देता नहीं है। सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख खड़ा है।
पानी और कीचड़ की तरह सुख और दुख एक दूसरे के साथ सम्मिलित है। इसलिए ज्ञानी महात्मा ये सर्व माया ऐसा समझकर सुख में प्रश्न होते नहीं है तो दुख में शोक करते नहीं है। ये सब दुख सुख का कारण बाहर खोजते नहीं है, सुख दुख का कारण अंदर जो खोजते हैं यही संत है। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं है। मुझे कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, ये कल्पना भ्रामक है। ऐसी कल्पना करने से अन्य के प्रति राग अथवा द्वेष होता है। किसी की निंदा न करो, किसी की स्तुति अधिक भी न करो। जगत का विचार करोगे तो मन बिगड़ेगा। जगत जो कुछ है वह सुंदर नहीं है, खराब भी नहीं है। श्री राम जी ने सुख न दुख, राम जी तो आनंद स्वरूप है। जीव स्वयं के कर्मों के जन्मता है, जबकि राम जी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। परमात्मा जब लीला करने आते हैं उस समय कर्म की मर्यादा में रहते हैं। श्री राम कर्म से परे हैं, फिर भी जगत को बताते हैं कि मैं कर्म के बंधन में हूँ। रामायण में कथा आती है कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया, उस समय कौशल्या माँ को अतिशय दुख हुआ। राम जी ने माँ से कहा, माँ ये मेरे कर्मों का फल है। पूरे जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसका ये फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया था उसका फल रामावतार में भोगना है। पूरे जन्म में कैकेयी रेणुका थी। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी और परशुराम की माँ थी। एक समय एक गंधर्व की पत्नी के साथ व्यवहार करते देखकर रेणुका के मन में विचार आया कि इस गंधर्व कन्या को जैसा सुख मिल रहा है ऐसा सुख मुझे भी मिला नहीं। पर पुरुष का विचार देखते हुए रेणुका के मन में थोड़ा विचार आया। रेणुका को तोड़ने पर विलंब हो गया। इससे जमदग्नि जान गए कि रेणुका के मन में बेविचार आ गया। जमदग्नि को क्रोध आया और उन्होंने पुत्र परशुराम से कहा कि तेरी माँ बाप पापिनी है, इसे मार डाल। परशुराम को आज्ञा हुई, इसलिए उन्होंने माँ को मार डाला, रेणुका सिर छेद कर दिया। राम जी ने कौशल्या माँ को समझाया कि मैंने पूरे जन्म में माँ को दुख दिया था, इसलिए इस जन्म में कैकेयी माँ ने मुझे दुख दिया है। महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रामावतार में बाली को मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में व्याध बनकर आया और भगवान को उसने बाण मारा कि वे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। लक्ष्मण जी ने मुँह से उपदेश किया, ये कहीं कोई दोष नहीं है। श्री राम तो आनंद स्वरूप है, सब साधनों का फल क्या है? राम जी में प्रेम है। राम जी में प्रेम जागे तो जीवन सफल होता है। जो राम जी के साथ प्रेम करता है उसका जीवन सुधरता है। इस तरह डोंगरी जी महाराज तत्वार्थ रामायण में कह रहे हैं। आगे बताऊँ, आगे आपको सुनाऊँ उससे पहले जय श्री राम, जय श्री राम।